नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि प्राचीन भारत का इतिहास का पीवाईक्यू हम लेकर आएंगे, तो हमने पूरा पीवाईक्यू जितने भी 10 साल में बिहार के अंदर में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, प्राचीन भारत से जो भी क्वेश्चन है वो मैं सारा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं किसके लिए दोस्त, तो ये हम लोग कर रहे हैं मुख्य रूप से AEDO के लिए, लेकिन ये जो है सो आपको हेल्प करेगा बिहार दरोगा में भी, CGL में भी, क्योंकि मैं सारा पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। जितने बिहार में एग्ज़ाम हुआ था ना, कांस्टेबल से लेकर अमीन का, दरोगा का, उसके बाद जो एक्साइज दरोगा था उसका, तो सारे का जो पीवाईक्यू था, BPSC का, जो BPSC के अंदर में एक होता है ना एग्ज़ाम जिससे जजेस बनते हैं, जुडिशरी वाला, वो सारा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और इससे अगर आप कर लेते हैं, मैं ये 1 लाइनर फॉर्म में करवाऊंगा पूरा। अगर 1 लाइनर फॉर्म में आप कर लेते हो तो फिर पूर्णतः आपका मेमोराइज हो जाएगा, यानी मेमोरी में आपका चला जाएगा। और मेमोरी में एक बार चला गया तो फिर क्वेश्चन हिट तो हो ही जाता है दोस्त। और जैसे ही मिडिवल ख़त्म होगा तो मैं पूरा 10 साल का पीवाईक्यू MCQ फॉर्म में लाऊंगा और MCQ फॉर्म में लाके आपको पूरा करवाऊंगा। इसी तरह से आगे मेरा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का भी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे करते हैं। तो जैसा कि प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने पूरा किया दोस्त, और उसके बाद जो है सो इसका पीवाईक्यू पर ध्यान देंगे हम लोग। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने सबसे फर्स्ट में किया था, तो उसी से क्वेश्चन लगाते हैं। तो पूरा तात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ में है? कालीबंगन कहाँ में है दोस्त? राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ, किसका साइट था ये? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का था ये स्थल। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ से बहुत सारा चीज़ मिला है, जैसे में काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, यहाँ कारखाना था, तो ये सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है दोस्त, वो जो है सो प्रथम वाला तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी। 2 घाटी था दोस्त, याद रखिएगा, 2 घाटी था जहाँ पे सबसे पहले मानव सर्वाइव कर रहे थे। एक तो नर्मदा घाटी था और दूसरा बेलन घाटी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी के नज़दीक में ही जो था दोस्त, वो भीमबेटका के गुफा जो मिलता है नवपाषाण काल के अंदर में, वो था। ठीक है, वो मिलता है। देखिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और इससे। तो ये नर्मदा घाटी हो गया। फिर चलिए आगे, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन है? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति, यानी स्टोन एज को जो बोलते थे ना हम लोग, उसमें 3 तरह का हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? स्टोन एज वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद वो भी स्टोन एज ही रहता है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे वो सभ्यता जो है सो विकसित होते जाता है। ठीक है, तो आगे भारत में विख्यात शैल चित्र कला स्थल स्थित है। तो कहाँ में स्थित है? ये भीमबेटका में हमने बताया था ना आपको कि भीमबेटका के अंदर गुफा जो था, वहाँ पे लोग जो है सो चित्रण बनाते हैं। हिरन का है, उसके बाद फिर आपका जो है सो शेर का है, उसके बाद फिर हाथी का है, लोग झुंड में नाच रहे हैं उसका है, आग जला के नाच रहे हैं उसका है। ठीक है, हथियार, बहुत सारे हथियार का जो चित्रण था, तो इस तरह का चित्रण वहाँ पे देखने को मिलता है। वो कहाँ है? भीमबेटका के अंदर। और ये भीमबेटका कहाँ में है? MP में है दोस्त, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि किस राज्य में है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं। प्रथम मन के निर्माण का प्रमाण कहाँ मिला है? पाटने से मिला है। ठीक है, पाटने से मिला है। अब आगे चलते हैं। चिरांदपुरा स्थल प्राचीनतम नवपाषाण संस्कृति है दोस्त। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आया हुआ है, जुडिशियल सर्विसेज जो है ना, वो 2018 में जो बिहार का हुआ था उसके अंदर आया हुआ है ये। जिस काल में कृषि कर्म, ठीक है, कृषि कर्म किस काल में हुआ था दोस्त? मैंने ये याद रखिए, कृषि कर्म नवपाषाण काल में। अब जैसे कि नवपाषाण काल में हम लोग जानते हैं ना कि नवपाषाण काल के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि पहला जो था कृषि का साक्ष्य मिलता है वहाँ से, दूसरा जो था आग
सबसे पहले जब माने कि जलाना सीखे लोग तो वो कहाँ सीखे, नवपाषाण काल में। पहिए का निर्माण नवपाषाण काल में, धान का जो है सो साक्ष नवपाषाण काल में, यानी कृषि होगा तो धान तो मिलेगा ही। दमदमा पूरा स्थल स्थित है, ये दमदमा जो है सो दोस्त उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कैथोलिक युग, कैथोलिक देखिए इंग्लिश वर्ड यहाँ पे कुछ कुछ यूज करता है, तो ताम्रपाषाण काल या कॉपर एज भी इसको बोलते हैं दोस्त, तो इसको कॉपर एज भी बोला जाता है। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया, किस चीज़ को पालतू बनाया गया था दोस्त, तो ये कुत्ता था, ठीक है। और कुत्ते का सबसे पहले दफनाया भी गया था कुत्ते के साथ मालिक को। ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हम लोगों को दोस्त जो है सो वुड्स होम में, ठीक है। वुड्स होम में मिलता है, ये याद रखिएगा, ये वुड्स होम में मिलता है जब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का काम माने कि लोग करते थे उस समय, ठीक है। ये तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, आराम से मैंने बोला ना कि ये जो है सो सारा चीज़ में काम देगा आपको, मैंने किसी का नहीं छोड़ा है, ठीक है। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, ये इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया है यहाँ पे। नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल, ठीक है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, या क्या कहा जाता था, ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकता है। तो गड़ासा, गड़ासा आप लोग जानते हैं ना, गड़ासा कैसे होता है, ऐसे होता है, इसमें धार होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें एक पकड़ने वाला जो है हैंडल बनाया जाता है, ठीक है, तो इसको गड़ासा बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, बहुत सारे नगर दे दिया दोस्त, उसमें से एक लोथल दिया है, ठीक है। तो लोथल, बहुत सारे नगर थे, कौन कौन से नगर थे, लोथल थे, रोपड़ थे, कालीबंगन थे, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद फिर कौन था बताइए, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, बहुत सारा स्थल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखिएगा। देखिए 70 बीपीएससी में आया हुआ है, एग्जाम जो हुआ था ना, जो पटना में जो पेपर लीक हो गया था उसमें, ठीक है। इस समय मोहनजोदड़ो है, इस समय जो है सो पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो और आपका एक बहुत बड़ा स्थल है हड़प्पा, दोनों जो है सो है। और एक सूत कांगेडोर भी है जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाला एरिया में, वहाँ से क्या मिला था, घोड़ों के अस्थि पंजा मिला है दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था किस साल, 1921 में। किसने किया था, दयानंद साहनी ने किया था, ठीक है, हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो का बनर्जी ने किया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, हड़प्पीय संस्कृति यानी सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे किस चीज़ से, तांबा और कांसा, यानी कॉपर और कांसा से। जैसे टीन और कॉपर को मिला जाता था ना, तो कांसा बन जाता था उससे, तो इसको इसीलिए कॉपर एज भी बोलते हैं, ठीक है दोस्त, यानी ताम्र पाषाणिक काल, ठीक है ना। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बताता है। ये एक IIT खड़गपुर का एक शोध था, ठीक है ना, यानी उसमें जो स्टडी किया गया कि सबसे बड़ा कारण वहाँ पे क्या था, वर्षा का ना होना, यानी पानी का ना होना। और कोई बोलते हैं कि वहाँ पे जो है सो बाढ़ आ गया था, इसके कारण जो है सो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन। नगर नियोजन हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जो था समकोण काटता था सड़क, और नगर का जो नियोजन हुआ था वो सड़क के ओर दरवाजे ना खुल करके, और जैसे खिड़की और दरवाजे जो थे सड़क के अपोजिट खुलते थे, ठीक है दोस्त। तो सबसे बड़ा नगर नियोजन उनका था, ईंटों का निर्माण से पूरा बिल्डिंग बनाया गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय थी, ठीक है। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल और टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बनावली से हुआ है दोस्त, ठीक है, ये बनावली से याद रखिएगा।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। कौन थे? पहले आर.डी. बनर्जी थे, दयानंद साहनी थे, के.एन. दीक्षित थे और M.S. भट्टाचार्य थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है दोस्त? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली धौलावीरा के अंदर मिलता है। मैंने बताया था आपको कि उन्नत जल प्रणाली जो है सो कहाँ मिला था? धौलावीरा में मिला था। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग किया जाता था। लाल और काला रंग दोनों मिला करके ही किया जाता था, लेकिन यहाँ पे लाल रंग ही दिया होगा ऑप्शन में, तो इसने लाल रंग दिया। अब आइए आगे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है। ये कौन सा? अर्ध ऐतिहासिक काल। मैंने बताया था ना कि इसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के वहाँ लोग थे। ऐसा नहीं था कि केवल शाकाहारी थे। ठीक है। चनहोद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ? मैंने बताया सिंध में। ये सिंध वाले एरिया में है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। उसके बाद सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था दोस्त? तो मैंने बताया था आपको कि मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था? अन्नागार भी मिला था। ठीक है। स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ठीक है ना। सैंधव लिपि की लेखन दिशा क्या थी? माने ये जो लिखते थे ना तो दाहिने से स्टार्ट करते थे और बाएं लिखते थे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो आगे चलिए। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय का प्रमाण है, मैंने देखिए धौलावीरा, मैंने बताया था ना कि इसमें उन्नत जल प्रणाली थी। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बना करके रखते थे, जैसे कुंड टाइप का छोटा छोटा, जैसे आज तालाब बनता है ना उस टाइप से बना करके रखे हुए थे धौलावीरा में। बहुत अच्छा प्रणाली था उनका। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं दोस्त, ये याद रखिएगा। सूती वस्त्र जो था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और आगे देखिए। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं करते थे वो लोहा था। अगर लोहा आयरन करते तो वो आयरन एज में आ जाता, इसलिए वो जो कॉपर करते थे तो कॉपर एज के अंदर में था। ठीक है। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापार करते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ करते थे। उसके बाद फिर यूनान के जो थे यूनानी लोग, वो लोग भी करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल। ऐसे तो बहुत सारा है, जैसे कि सूतकांगे डोर भी है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका बंदरगाह हो गया कल, ये सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलता है दोस्त? तो कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगा जो इससे मिलता है। कालीबंगा से और क्या मिलता है? बहुत बड़ा ये स्थल है भी भारत के अंदर में, ये भी कहीं ना कहीं आनी जगह देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता किस अधिकतर मोहर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी किससे? सेल घड़ी। सेल घड़ी क्या होता था? टॉलकॉम पाउडर जो होता है ना दोस्त, उसी से सेल घड़ी बनाया जाता था। सेल घड़ी एक तरह का मीठी ही था। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को हम लोग मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक है ना। दजला फरात नदियों का बीच का जो स्थल था, उपजाऊ स्थित धरती जो थी, उनको हम लोग बोलते थे। ठीक है। आगे देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है वो क्या था? लोथल था। ये क्या था? बंदरगाह था। हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ? रावी नदी के तट पे है। कहाँ है ये? रावी नदी के तट पे। सिंधु नदी के तट पे कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे पशुपति को, या फिर जो है सो मातृ देवी का भी पूजा यहाँ किया जाता था, ऐसा साक्ष्य मिला। पशुपति के चारों ओर क्या था? भैंसा था। ठीक है। भैंसा था,
भैंसा हो गया, बाघ हो गया, गेंडा हो गया, इस तरह से जो है सो हिरन हो गया, हिरन हो गया। एक साधु जो है दोस्त, एक साधु जो थे, एक साधु बैठे हुए थे, इनके चारों ओर जो था ऐसे बैठा हुआ था लोग, और इनका बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी ये सब था, और ये वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे जो है सो सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सबसे अधिक, किस धातु का प्रयोग किया गया है दोस्त? तो कांसा का। ठीक है ना। हड़प्पा स्थित है कहाँ? पाकिस्तान में, हमने बताया अभी सिंध वाला एरिया में। हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर बने हुए थे किससे? तांबा से, यानी ताम्र से, टीन से और कांसे से। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था कब? ये किया था 1922 ईस्वी में किया था। देखिए पटना हाई कोर्ट स्टोनो में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने बोला ना कि जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार के अंदर में, वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। तो सैंधव स्थल जो है, सैंधव स्थल जो है दोस्त, सैंधव स्थल जो पाकिस्तान के अंदर में है, पंजाब वाला एरिया में, वो हड़प्पा, रहमान डेयरी, सराय खोला और जलीलपुर। ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जिसको मृतकों का टीला भी बोलते थे दोस्त। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में जो है सो सबों को दफनाया जाता था, तो हड़प्पा में जलाया जाता था, यानी दोनों में अपोजिट होता था दोस्त, ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए। मुख्य रूप से गेहूं मिला है यहाँ, तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा मिला है, जैसे कि जौ, धान, बहुत सारा चीज़ मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, धान भी मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सूती वस्त्र मिला है, तो कॉटन भी होगा। ठीक है ना, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। कृषि की शुरुआत संभवतः कब थी? ये बहुत बड़ा सवाल है देखिए, और बहुत आसान भी है। ये जो है सो नवपाषाण काल में हुआ था, हम लोग देखे थे ना कि नवपाषाण काल के अंदर में, तो नवपाषाण का पीरियड याद रखना है बस। ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है सो 7,000 या 5,000, 6,000 ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा मुख्य रूप से जो था 4,000 तक था, 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता में हम लोग आते हैं। तो वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा था दोस्त? तो ऋग्वेद था। हमने आपको बताया था कि वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ भी। ठीक है ना। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है दोस्त? तो ये जो है सो देखिए पुरुषार्थ जो है सो 4, यानी वेद कितने हैं? 4। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन किस में मिला है? ऋग्वेद में मिला है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। यात्री का अभिप्राय क्या है? 3 वेद, जैसे सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और जो अथर्ववेद है वो बहुत बाद का वेद है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पे हुआ था, लड़ा गया था ना, पुरुषनी नदी के पौरस और उसका जो है सो 2 राजा थे, उनके बीच हुआ था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को है। ठीक है, सोम, और इसमें जो है सो एक सोम रस जो है सो बोला गया था कि सोम रस जो है सो वनस्पतियों से बनाया जाता था दोस्त, और वनस्पतियों से बनाया गया था वो जो है सो देवताओं का जो है सो प्रिय पेय पदार्थ था। ठीक है ना, जैसे कि आज वाइन है ना, उसी टाइप से हुआ करता था, वनस्पतियों से बनता था। आज भी वाइन वनस्पति से ही बनता है, वो तो हम लोग जानते हैं। तो आगे चलिए। बोगजोकोई, ठीक है, का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवता एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बीपीएससी का, देखिए 1994 का, यह बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया होगा उस समय बीपीएससी।
अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्रों के समय। ठीक है, ये भी 94 का ही क्वेश्चन है, यानी 94 में पेपर थोड़ा टफ आया होगा दोस्त, 94 में टफ पेपर होगा, नो डाउट। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो क्या है? यजुर्वेद। जैसे कि बोलते हैं ना कि यज्ञ वगैरह किया जाता था ना दोस्त, तो उसमें जो गाया जाता था, मंत्र का उच्चारण जो किया जाता था वो यजुर्वेद का था। और जो गाना गाया जाता था, जैसे कि गाना हम लोग गा रहे हैं, तो ये किससे संबंधित, किस वेद से है? तो ये यजुर्वेद सामवेद से है दोस्त, न कि यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से यज्ञ जो होता था ना, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो होगा ना, उसमें मंत्र का जो उच्चारण होगा वो इससे ही होता है। ठीक है, वैदिक देवता नहीं था, कौन नहीं था? कार्तिकेय नहीं थे। कौन कौन थे? तो इंद्र थे, सोम थे, और एक और थे ना दोस्त, महावीर, मारुति, ऐसे बहुत सारा दोस्त आता है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा इंद्र और सोम, दो को। तो आगे आते हैं, जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो ये यजुर्वेद मैंने बताया अभी। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, विश्वामित्र थे। ठीक है दोस्त, संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष। ठीक है, प्राचीन भारत में पालागल था, क्या था? पालागल जो था एक पोस्ट था, एक क्या था? तो संदेश भाग था या विदूषक। ठीक है ना, जो राजा के साथ जो है जाता था और वो दौड़ कर करके जाता था, ऐसे भी बोलते हैं लोग। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो ब्रह्मा को माना जाता था कि यज्ञ, जब यज्ञ का जो अनुष्ठान होता है ना आज भी दोस्त, तो सबसे पहले ब्रह्मा का आह्वान किया जाता है, ताकि ब्रह्मदेव हमारा यज्ञ जो है सो आप पूर्णतः पार करिएगा, यानी आप समाप्त करवाइएगा अच्छे ढंग से। तो ये है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है दोस्त, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में की गई थी। कितने दिन तक हुई थी? तो ये इसको रखेंगे याद, 18 दिन तक। ऋग्वेद में माने कि गाय को ना मारने का किया गया था, अघन्य जो है सो ना मारे जाने वाला, और अगर मारते हैं आप गाय को तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। या फिर आप जो है सो 10,000 गाय अगर किसी ब्राह्मण को दे देते हैं तो आपका ये जो है सो खत्म हो जाता था। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस में है? मैंने बताया था ना, काला जादू, माया, ये सब जितने भी है सो, विवाह, ये सब अथर्ववेद के अंदर में है। वेदों का सही जो है सो सही, देखिए ना, सबसे पहले सही अनुक्रमण बताना है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद थे ना, हम लोग जानते हैं। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितना है? 108 है। ठीक है, तो लक्का पीएम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से था। प्राचीन विधि ग्रंथ कौन था? तो मनुस्मृति था। मनुस्मृति में ऐसा बोला जाता है दोस्त कि ये बहुत हार्ड था। ये मनुस्मृति जो था ना वो बहुत कठिन था, और इसमें जो है सो तरह तरह का माने कि महिलाओं के लिए जो था वो बहुत उत्पीड़न था, यह बहुत खराब कानून था। आजकल उपाधि देते हैं ना लोग कि क्या मनुस्मृति की तरह हो गया है क्या, ऐसे करके। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी कौन? मन्नु, इसी ने किया था, मनुस्मृति नहीं। मन्नु जो थे ना, मन्नु के स्मृतियों पर एक किताब लिखा गया था। पुराणों की संख्या कितने हैं? तो हम लोग जानते हैं 18। अब आते हैं हम लोग बौद्ध और जैन धर्म एवं भागवत, सब जो जितना भी क्वेश्चन आया है ना इससे, उसको देख लेते हैं एक बार। तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, सब लोग जानते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कहाँ में? बोध गया में। किनको? तो गौतम बुद्ध को क्या था? पीपल का पेड़ था दोस्त, पीपल का पेड़ था, याद रखिएगा। और जो उनको महावीर को हुआ था वो साल का पेड़ था, यानी साल का पेड़ उसको कहते हैं, जो सागवान होता है ना, सागवान को ही बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे देखिए,
भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना की, साधना में जीवन व्यक्त किया। कहाँ में? ये तो गया में है, तो आराम से बता दीजिएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसके मैंने किसके कौन भगवान के लिए बनाया गया? तो महात्मा बुद्ध के लिए तो जानते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्त? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ था और मोगलीपुत्र स्थान ने किया था। किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में, ठीक है ना। देखिए ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ये हुआ था किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। सॉरी, अजातशत्रु सेकंड वाला कालाशोक के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो आगे आते हैं और देखते हैं। प्रथम बौद्ध संधि राजगीर में हुआ था। भगवान महापरिनिर्वाण को बुद्ध माने कि जब 363 ईसा पूर्व में ना हुआ था इनका देहांत, उसके बाद ही हुआ था, ठीक है। 463 में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। फिर प्रथम बौद्ध परिषद का किसके राज्य में बुलाया गया था? तो अजातशत्रु, ठीक है। और सेकंड वाला जो है कालाशोक, तीसरा जो था अशोक और चौथा जो था कनिष्क के टाइम में, ठीक है। चौथा ये भी आ ही गया, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर, यानी उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। उसके बाद जो है वैशेषिक जो है एक दर्शन है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत सबसे पहला बार दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो है त्रिरत्न किसका था? जैन धर्म का था, ठीक है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया था दोस्त। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। और ये तुरंत जो है मैंने इनके जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका लालन पोषण जो है गौतमी की थी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था दोस्त, ठीक है। अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था। भरहुत एवं अमरावती 2 था। ये किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए। वे शिक्षक जिसे बुद्ध ने महाअभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया, वो था अलार कलाम। अलार कलाम कहाँ में थे दोस्त? ये राजगृह में थे, राजगीर के जंगलों में थे। तो इन्हीं से सबसे पहला जो उनका गुरु थे वो अलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। बौद्ध, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है CDPU के प्रारंभिक परीक्षा में। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला अनुयायी इनकी माता ही थी, यह मौसी बोल सकते हैं, प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विशेष विषय में सत्य कथन जो है ईश्वर का अस्तित्व इन लोग नहीं मानते थे ना। जैसे बौद्ध धर्म वाले जो थे, जैन धर्म वाले, वो लोग बोलते थे कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ये सब फालतू है, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ है? तो पावापुरी। पावापुरी कहाँ में है? नालंदा के अंदर है दोस्त, ठीक है। आगे देखिए, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति की, ये था जिम। ये जो था ना दोस्त, ये था आपके पास नालंदा में ही है ये भी स्थल, जिसको बोलते थे जिरिम्बा ग्राम, ठीक है। कुंडल ग्राम इनका जन्म स्थल था, याद रखिएगा। इन्होंने त्रिपिटक जो है धार्मिक पुस्तक लिखा था, किसके द्वारा? ये त्रिपिटक जो था ये था बौद्ध लोगों का। त्रिपिटक यानी त्रिपिटक ऐसे, इधर विनय पिटक, इधर अभिधम पिटक और एक था सूत पिटक, ठीक है। तो इस तरह से था। तो आगे चलते हैं।
त्रिपिटक जो था दोस्त, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने जो सारनाथ में दिया था ना, सारनाथ में जो दीक्षा दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त का। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मगली पुत्र गौशाल बोलते हैं इसको। ठीक है। मगली गौशाल, मखली पुत्र गौशाल बोलते हैं इनको। ठीक है। बराबर की गुफा का उपयोग आश्रम के रूप में कौन करते थे? आजीवक लोग करते थे। ये किसने बनवाया था? तो कुशदुता बिंबिसार ने बनवाया था। उसके बाद उनका पौत्र जो था दशरथ ने बनवाया था। सुदामा और विश्व झोपड़ी और नागार्जुन, 3 गुफा इसने भी बनवाया था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, क्या कहलाता है? 14 पूर्व। जैन कल्प सूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था दोस्त। ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं वह बात जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं था, वो था आत्मदमन। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो सब लोग जानते हैं, पार्श्वनाथ। ठीक है ना। पार्श्वनाथ के पहाड़ी जानते हैं ना, झारखंड के अंदर में है, पार्श्वनाथ स्टेशन भी है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो मैंने बताया था अभी आपको कि त्रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ थे। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जितना भी मैं करवा रहा हूँ ना आपको, वो बिहार के अंदर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय जो है सो मैंने बताया था ना आपको कि भद्रबाहु के साथ ये चले जाते हैं, जब मगध में अकाल आता है तो ये जो चले जाते हैं और इनकी मृत्यु जो है सो भूखे रहने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने बोला था कि जब मेरी जनता भूख से मर रही है तो मैं कैसे खा लूँ, और उन्होंने लास्ट टाइम में जो है सो जैन धर्म अपना लिया था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना दोस्त कि उस समय मौर्य में देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन थे, इनके बेटे जो बिंदुसार थे वो जो थे आजीवक थे, और उनके बेटे अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो आगे जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ये याद रखिएगा, ये सब पूछता है क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपको फंसाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने कि सबसे लास्ट में जो हुए उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, ऐसे पूछ देगा। ठीक है। तीर्थंकर जो थे महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ, तो ये हम लोग तो जान ही रहे हैं, माहोपुरी में हुआ है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था और किसके द्वारा किया गया? दक्षिण में। तो दक्षिण में किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। ठीक है ना, ये याद देखिए, ये याद रखिएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के अंदर में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ कहाँ किया था, यानी जो है सो अपने शिष्यों को जो है सो दीक्षा कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था? तो ये पाली था, हमने बताया आपको। बहुत रिपीट हुआ है अभी दोस्त, जैसे कि ये भी देखिए, ये सारनाथ वाला जो रिपीट है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग जो है सो अष्टांगिक मार्ग वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग बोले थे ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक, इस तरह से जो था उनका 8 वो था अष्टांगिक मार्ग, और इस पे चलेगा आदमी तो जो है सो सम्यक दृष्टि ऐसे करके 8 जो था, तो इसमें जो चलेगा ना आदमी, इस पे चलेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये देखिए बुद्ध का ये रिपीट फिर से हुआ। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ में है? तो ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है। ये ना कि इंडिया में है, मार दीजिएगा कि बोध गया वाला है, ऐसा नहीं, इसको याद रखना है, इंडोनेशिया के अंदर में है।
बुद्ध से संबंधित अवसरों में, जैसे कि स्तूप जो है ना, स्तूप प्रतीक था। अब हम लोग थोड़ा सा इसे रिवीजन कर लेते हैं कि इनका क्या क्या था। तो जब ये बने कि गर्भ में थे तो इनको क्या दिखा था, उनके माता को हाथी दिखा था, तो हाथी था, ठीक है, जन्म का हाथी, कमल। और उसके बाद फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जब धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, तो बोधि वृक्ष यानी पीपल का जो वृक्ष था वो। उसके बाद जो है सो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, तो चक्रा जो था बहुत बड़ा चक्र था, ठीक है। उसके बाद जो है सो जब इनकी मृत्यु हो जाता है तो स्तूप, ठीक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक तो ये तो जान रहे हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध ही थे। वज्रायन संप्रदाय किनका था, हिनायन और महायान, और उसमें भी बट गया था, तो वज्रायन संप्रदाय बौद्धों का, हिनायन महायान भी जानते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्त, तो वैशाली में हुआ था। ये कालाशोक के टाइम में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ किसको बोला जाता था, बचपन का नाम किसका था, हमने बताया था आपको कि गौतम बुद्ध का था। बौद्ध धर्म हिमायत करता था किसको, मध्यम मार्ग को करता था, ये याद रखिएगा, मध्यम मार्ग। सारनाथ स्थित स्तंभ किसने निर्माण करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, वो कहाँ है अभी, तो नेपाल के अंदर है, ठीक है। तो आगे देखिए, जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है, ठीक है। उसके बाद बुद्ध के उपदेश जो संबंधित किससे है, आचरण अगर शुद्ध होगा तो पवित्र भी होगा, तो इस तरह से उनका था उपदेश कि जैसे आचरण आपका अगर सही रहेगा ना तो पवित्र आप रहोगे, एवं पवित्रता से रहोगे तो आपका जो है सो कहीं भी अगर आप फोकस कर रहे हो फोकस कर पाओगे। अगर शुद्ध आचरण रहा और लोग जाओगे आप, तो समाज में जो है सो आपका रेपुटेशन एक अलग रेपुटेशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, वो क्या था, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा जिसको बोलते हैं ना। तो जैसे कि आप जो करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, खराब करोगे तो खराब पाओगे, ये तो स्वाभाविक नियम है, उन्होंने यही कहा था, ठीक है। बिहार में वैशाली की नगर वधु अमरपालिका जो थी ना, उनको बोला था नगर वधु, वो लिच्छवी की थी, ठीक है ना। तो इनका बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है दोस्त कि अमरपाली से भी इनका संबंध था, ऐसा भी बोला जाता है। तो बहुत अच्छी है। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का जो है सो तोराह था, यहूदी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना भूल गए, किस धर्म का, ठीक है ना। अब आते थे 16 महाजनपद कहते हैं दोस्त, तो उसमें देखते हैं हम लोग कौशल एवं मगध का मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके टाइम में हुआ था, कौशल जो था अजातशत्रु का जो मामा था वो कौशल का ही था, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। कौशल राज्य जो था ना, कौशल राज्य का ही इनका मामा थे, यानी मामू, और उनको हरा करके कौशल राज्य को अपने अंदर कर लिया था अजातशत्रु ने। बिंबिसार शासक था हार्यंक वंश का, बिंबिसार याद रखिएगा, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार आ जाएगा तो मौर्यन का हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिंबिसार जो था उनका एक बहुत अच्छा चिकित्सक था, यानी डॉक्टर आज का, वो थे जीवक, ठीक है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो मगध का, याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, मगध साम्राज्य का नींव डाला था इन्होंने ही, बिंबिसार ने, ठीक है। बिंदुसार बहुत बाद में आते हैं, याद रखिएगा। इनके बाद फिर एक और आता है, सबसे महाप्रतापी राजा जो अजातशत्रु होता है, इनको बोला जाता है पितृहंतक बोला जाता है। अजातशत्रु का भी बेटा मार देता है, जैसे बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु मारता है, और अजातशत्रु का बेटा जो है उदयन, जिसने पाटलिपुत्र ग्राम का स्थापना किया था, वो मारता है उनको। देखिए ये बोला ना, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था।
पाटलिपुत्र जब उदयन गया था गौतम बुद्ध के पास और बोला कि मुझे एक शहर बसाना है और मैं जो है सो इस शहर को आपको मैंने चुना हूँ, तो उस समय जो सो कुसुमपुर इसका नाम रहता है। तो उन्होंने बोला था कि ये 3 चीज़ से डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। सबसे पहला ये फ्लड से डिस्टर्ब रहेगा, बगल में गंगा थी, दूसरा आग से, और तीसरा झगड़ा से यानी आंतरिक कलह से। तो वो आज भी है दोस्त, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं। अवंती किसकी राजधानी थी, हम लोगों ने पढ़ा था उज्जैन, और मायासमती भी एक इसका राजधानी था, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी था, तो दक्षिणी का मायासमती था। अवंती राज्य चंड प्रद्योत, ठीक है ना। एक गणतंत्र राज्य था ना मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी या गिरिब्रज भी बोलते थे। अजातशत्रु का वंश का नाम हर्यंक वंश था, यह बिंबिसार का बेटा था, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित लिच्छवी था, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपद की सूची कहाँ है, अनुत्तर निकाय से मिलती है। और भगवती सूत्र, ये अनुत्तर निकाय जो है सो बौद्धों का ग्रंथ था, और भगवती सूत्र जैनों का ग्रंथ था, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, और किसके द्वारा किया जाता है, ये बिंबिसार के द्वारा किया जाता है दोस्त। अब आगे आते हैं। बतस्य राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था, गंगा का मैदान, मैंने गंगा का जो मैदान था वो। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी बतस्य, याद रखिएगा। 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, ठीक है। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा और सोन के, मैंने ये पटना जो है ना आज का पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोन और गंडक के संगम पे था, याद रखिएगा, आज भी है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो ये तो जानते हैं राजगिरी था। अवंती का राजधानी कहाँ था, ये तो हम लोग जान रहे हैं, उज्जैन था। चंपा जो था दोस्त, हमने बताया था आपको कि अंग जो है, अंग का राजधानी था, ठीक है। अंग प्रदेश कहाँ में था, भागलपुर में था। तो आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य करके आज ख़त्म करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्त। तो मौर्यन को देख लेते हैं एक बार, मौर्यन को देख लेते हैं। मौर्य भी लंबा ही है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्त। चलिए, थैंक यू। और अगला जो हम लोग करेंगे ना, उसमें सारा कर लेंगे, जिसमें मिसलेनियस भी है उसको कर लेंगे। बाकी जो कल आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे ही आपको करवाते रहूँगा। कल मैं करवा लूँगा पार्ट 2 PYQ का, और उसके बाद जो है सो मेडिवल हम लोग करेंगे। मेडिवल में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त, जो बिहार से जो भी रिलेटेड होगा वो भी मैं करवाऊँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।